नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी अनलिमिटेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, आज हम ज्येष्ठ मास के 5वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं आज की कथा की ओर। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस अध्याय में रंभा व्रत का महत्व और तुलसी स्तोत्र का वर्णन है। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपा करके हमसे कहिए। स्कंद जी बोले, किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभो, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, मेरे समान ऐश्वर्य और सुख और सौभाग्य जिस उपाय द्वारा अक्षय नाश रहित हो, और हे कृपानिधे, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं। एक समय जब तप और जब से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का घर त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया, उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी कि हे निर्लज्ज, तेरा जीवन निरर्थक है, तू प्राणों को त्याग दे। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में जाकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसका श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी, हे कृपा सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहाँ है। इतनी वार्ता सुनकर श्री शिव जी बोले, हे वरानने, इस संसार में जितनी भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्नपूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा व्रत कौन सा है और रंभा व्रत को कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे कि हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई, तब यह रंभा केदली और कर्पूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से स्नान दान आदि ज्येष्ठ मास में 5 वर्ष तक करने लगी। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसको ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट किया, और प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने उसे पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए। तो उन्हें सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा यानी केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी पूजन करेगा, उनका सौभाग्य सुख और संपदा अक्षय नाश रहित होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिवजी कहने लगे, यह सावित्री के श्राप की कथा मैंने तुमसे कही। अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि मैं तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगाना चाहिए। पंचामृत, गंध, पुष्प, माला और कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करना चाहिए। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करना चाहिए। षोडश उपचार विधि से पूजन कर
अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें अपनी शक्ति के अनुसार और स्वयं हविष्य अन्न भोजन कर गीत वाद्य कथा श्रवण और कीर्तन द्वारा देवताओं के सामने जागरण करें। इस प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करें। जब तक 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा दान देकर दूध वाली गौ का दान देवें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देवें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात विसर्जन करके पारणा करें और प्राणियों को बहुत सा अन्न का दान देवें। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से मैंने यह सब रहस्य तुमको बताया। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगदीश जगत के गुरु भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताया। इस प्रकार पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शिव शंकर का पूजन किया। इसके पश्चात हम तुलसी स्तोत्र का वर्णन श्रवण करेंगे। व्यास जी कहने लगे, शतानन मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्तोत्र का श्रवण किया था, उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। तब शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी का नाम उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। उस तुलसी के पूजन से लोग वंदन क्यों न करें। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम पूजा होती है तथा जिनके घर में भूतल पर तुलसी का पौधा लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की पूजन के लिए तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाएं, तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, वैसा उपाय करो। पवित्रांगी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसका फल करोड़ों गुना होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गुणगान करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारे प्रभाव को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर सागर में समुद्र मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, श्री विष्णु के आनंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार
श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो, जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त होऊं। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरण करते समय संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथन अनुसार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे पुनः उन्हें अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी स्वप्न का नाश करने के लिए नंदनवन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। हे हरि प्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, वृद्धा अवस्था में जितने पाप किए होते, वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता। उसका सब कुछ मंगलमय होता है, कुछ भी अमंगल नहीं होता। वह घर प्रचुर धन्य धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में श्री विष्णु की अचल भक्ति रहती है तथा उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। तो दर्शकों, हमने तुलसी स्तोत्र के महत्व का वर्णन सुना। आज की हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है।